बढ़ते फ्यूल प्राइसेस, हाई सर्विस कॉस्ट और बढ़ता पोल्यूशन, क्या है इसका कोई सोल्यूशन? वेल, स्विचिंग टू एन ईवी सीम्स टू बी अ सोल्यूशन और उसके लिए महिंद्रा ने लॉन्च कर दिया है अपना पहला 4-व्हीलर इलेक्ट्रिक एससीवी कैटेगरी में, जिसका नाम है महिंद्रा जियो। हमने महिंद्रा जियो को रियल वर्ल्ड सिटी कंडीशंस में चलाया, जहां पे इसकी मेजर यूजेज भी होगी, जैसे कि ट्रैफिक, फ्लाईओवर्स और बैड रोड्स। हमने इसमें भरा 380 kg का पेलोड, जो कि इसकी 765 kg की पेलोड कैपेसिटी का लगभग आधा है। जो हमने जियो टेस्ट किया वो है एक डिलीवरी वैन वेरिएंट, और इसका एक और वेरिएंट भी आता है। वेरिएंट्स और बॉडी टाइप की जानकारी के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं महिंद्रा जियो ने कैसा परफॉर्म किया हमारे इस टेस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सटीरियर डिजाइन से। ये लगभग जीतो जैसा ही दिखता है। फ्रंट में भी जीतो का डिजाइन, वही हेडलैम्प्स और वही इंडिकेटर्स। बट जहां आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा वो है इसका हनीकॉम ग्रिल, जो कि ब्लू कलर में है, और ये महिंद्रा एम्ब्लेम के पीछे एक और ब्लू कलर का एक्सेंट। इसके साइड पे आपको मिलने वाले हैं मैनुअली एडजस्टेबल मिरर्स, जो कि ब्लू कलर में है, और साथ में आपको जियो की बैजिंग भी मिलेगी और इलेक्ट्रिकल डीकैल्स भी। साथ ही आपको दिख रहा होगा ड्राइवर साइड पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगा। ये पोर्ट के साथ आपको CCS2 DC फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जिसके बारे में हम आगे बात करें। जियो के रियर में आपको मिलने वाले हैं LED स्टॉप लाइट्स और हैलोजन इंडिकेटर्स। साथ ही आपको 2 पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इस DV वेरिएंट में आपको एक हाई माउंटेड स्टॉप लाइट भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं अब आपको इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने इसमें कम से कम 380 kg का पेलोड ऑलरेडी भरा हुआ है, और फिर भी इसमें काफ़ी कैपेसिटी बची हुई है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है 765 kg। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट की वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी की बात करें तो वो है 200 क्यूबिक फीट, जिसमें आप 2x2 फीट के 50 बॉक्सेस आराम से भर के लेके जा सकते हैं। ओवरऑल इसका डिज़ाइन जीतो जैसा ही है, बट इसके ब्लू कलर के एक्सेंट्स, ये जियो की बैजिंग और इलेक्ट्रिकल बैजेस इसे बनाते थोड़ा सा यूनिक। और मैंने ये नोटिस भी किया कि हमारे कुछ साथी, स्पेशली जीतो ओनर्स, इसे मुड़ मुड़ के देख भी रहे थे। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो जीतो के कंपैरिजन में आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि गियर लीवर की जगह आपको यहाँ पे एक रोटेटरी नॉब मिला है, जिससे कि आप इसे रिवर्स, न्यूट्रल या ड्राइव मोड पे डाल सकते। साथ ही आपको इसमें मिलने वाले हैं पावर और इको मोड स्विच, और यहाँ पे आपको एक Type-C चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आपको कोई क्लच भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये गाड़ी है फुली ऑटोमेटिक। अगर हम सीट्स की बात करें तो इसका फैब्रिक तो है अच्छा, और साथ ही कुशनिंग भी बहुत सही है। बट अगर रिक्लाइनिंग का ऑप्शन दिया होता तो लंबी जर्नीज में इसे चलाना और भी आसान हो जाता। अगर इसमें स्टॉक में इंफोटेनमेंट या फिर एक रेडियो आ जाता तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी बेटर हो जाता। हालांकि महिंद्रा इसे ऑप्शनल एक्सेसरी में प्रोवाइड करती है। एक लास्ट माइल मोबिलिटी व्हीकल में AC एक्सपेक्ट करना तो जायज़ नहीं है, क्योंकि कैबिन भी बार बार खुलेगा और AC इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। बट हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि कोई ब्लोअर का भी ऑप्शन नहीं है, तो गर्मियों में चलाना इसे थोड़ा तो मुश्किल होने वाला है। बट हाँ, महिंद्रा 600 रुपये में आपको एक फ़ैन का ऑप्शन ज़रूर देता है, जिसे आप यहाँ लगवा के थोड़ा तो रिलीफ पा सकते हैं। अगर हम कैबिन में स्टोरेज की बात करें तो आपको कुछ ज़्यादा स्टोरेज नहीं मिलने वाली है। यहाँ आपको मिलने वाला है एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स, जिसमें आप थोड़े से वैल्यूएबल्स रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा कंपार्टमेंट भी मिलने वाला है, जिसमें आप फोन्स वगैरह रख सकते हैं। और ड्राइवर के साइड पे आपको एक और छोटा कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप चाबी रख सकते हैं या आप अपना लूज चेंज भी रख सकते हैं। बट इसमें मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगी कि मेरे पास बॉटल तो है, बट बॉटल रखने की कोई जगह नहीं है। अगर इसमें बॉटल रखने के लिए कोई भी स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया होता तो थोड़ा सा और कन्वीनियंट हो जाता। तो अब चलते हैं इसकी परफॉर्मेंस की ओर। महिंद्रा जियो आता है 2 बैटरी ऑप्शन के साथ। पहला है 18.4 किलोवाट आवर और दूसरा है 21.3 किलोवाट आवर। छोटा बैटरी पैक देता है लगभग 145 किलोमीटर की क्लेम्ड रियल वर्ल्ड रेंज, और बड़ा बैटरी पैक देता है 160 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज, ऑल्दो ऐसा कंपनी क्लेम करती है। तो जब हमने सिटी कंडीशन में बड़ी बैटरी वाला ये जियो चलाया तो हमें मिला लगभग 170 से 180 किलोमीटर का रेंज, जो कि कंपनी क्लेम्ड रेंज से भी काफ़ी बेटर है। इस पे लगी इलेक्ट्रिक मोटर 30 किलोवाट की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाती है। इसकी टॉप स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें 2 ड्राइविंग मोड्स हैं, इको और पावर। इको जब आपको ज़्यादा रेंज चाहिए और पावर जब आपको ज़्यादा दम चाहिए। हमने अभी तक जियो को सिटी में मोस्टली इको मोड पे चलाया है, क्योंकि ऑनेस्टली इको मोड पे इसकी जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी ही अच्छी है। और हमने जब इसको पावर मोड पे डाला भी तो हमें ये पता लगा कि इसकी एक्सेलरेशन और भी क्विक हो जाती है। तो इन शॉर्ट, इको मोड में आपको मिलती है थोड़ी ग्रेजुअल एक्सेलरेशन और पावर मोड में आपको मिलती है सडन एक्सेलरेशन। तो चलिए मैं आपको इसका एक कमाल का फीचर बताता हूँ, जिसका नाम है क्रीप मोड। तो अब मैं गाड़ी को अगर कंप्लीट हॉल्ट पे ले आऊँ और फिर धीरे धीरे ब्रेक पैडल से अपना पैर हटा दूँ, तो गाड़ी अपने आप धीरे धीरे ग्रेजुअली
8 से 10 किलोमीटर की स्पीड से अपने आप आगे बढ़ने लग जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है एक्चुअली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, जहां आपको बार बार रुकने और चलने की वजह से एक्सीलेटर दबाना पड़ सकता है। तो इसके चलते आपको एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत ही नहीं और आप ट्रैफिक में भी इसे आराम से चला सकते हैं। अब कमाल के फीचर्स की बात कर रहे हैं तो इसका आपको एक और फीचर बताता हूं, जो कि है हिल होल्ड असिस्ट। इसका भी आपको एक डेमो देता हूं। तो मैं हूं एक चढ़ान पे और मैं एक स्पॉट पे जाके ब्रेक मार दूंगा। कंप्लीट ब्रेक मारने के बाद मैं ब्रेक से पैर हटाऊंगा तो ये गाड़ी पीछे नहीं जाएगी और 4-5 सेकंड बाद ये खुद ऊपर क्रीप करना शुरू कर देगी। मैंने तो चढ़ान जियो के भरोसे छोड़ दी। है ना ये कमाल का फीचर? और ये देखिए इसके 4.3 मीटर के छोटे टर्निंग रेडियस का कमाल। सिटी की छोटी गलियों में या नॉर्मल गलियों में ये आराम से एक टर्न में घूम जाती है। ओवरऑल महिंद्रा जियो की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है और इसमें कोई भी कमी निकालना उतना ही मुश्किल है जितना आरसीबी का आईपीएल जीतना। सॉरी आरसीबी फैंस यार, बुरा मत मानना। अगर हम महिंद्रा जियो की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये काफी ही सॉलिड है। ये फुल मेटल बॉडी में आता है और अगर इसके प्लास्टिक्स की बात करें तो वो भी काफी ही सॉलिड है। हमें इससे सिर्फ एक छोटी सी शिकायत है जो कि है इसके ग्लव बॉक्स में। अगर हम इसकी फिनिश की बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ गैप देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा बेटर हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाला है मैनुअल स्टीयरिंग, जो कि एलएमएम कैटेगरी में काफी कॉमन भी है। इसमें आपको एक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है और एक हॉर्न मिलने वाला है। ये काफी सादा स्टीयरिंग व्हील है। सरप्राइजिंगली हाईवे या रोड्स पे चलाते हुए हमें स्टीयरिंग से कुछ ज्यादा वाइब्रेशन महसूस नहीं हुई। ड्राइव करते हुए तो स्टीयरिंग घुमाना काफी आसान है, बट अगर आप इसे स्टैंड स्टिल से चलाने वाले हैं तो आपके बाजुओं की जान का टेस्ट होने वाला है। उससे भी ज्यादा दिक्कत आती है जब आप इसे खराब रोड पे चलाने वाले हो, क्योंकि बिना पावर स्टीयरिंग के महिंद्रा जियो आपकी पावर का टेस्ट तो जरूर ले लेगा। महिंद्रा जियो में आपको फ्रंट में मिलता है मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन और रियर में मिलता है सेमी ट्रेलिंग आर्म विद कॉइल एंड शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन। इसमें आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 2500 mm का वाइड व्हील बेस मिलता है। तो हमने महिंद्रा जियो को खराब सड़कों से, बड़े खड्डों से और स्पीड बम्प से निकाला एंड आई कैन श्योरली से कि इसकी राइड क्वालिटी बहुत ही स्मूथ है और ये व्हीकल काफ़ी स्टेबल भी है। अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में इसमें आती हैं डिस्क ब्रेक्स और रियर में है इसमें ड्रम ब्रेक्स। नॉर्मल कंडीशंस के लिए ब्रेक्स काफ़ी ही अच्छी हैं, बट हमें इसकी ब्रेक से एक शिकायत है। अगर हमें इमरजेंसी कंडीशन में ब्रेकिंग करनी है तो हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स और महिंद्रा जियो की ब्रेक्स इस मामले में थोड़ी सी वीक है। और हाँ, इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है, जिससे आपकी बैटरी ब्रेक यूज करते समय चार्ज होगी, क्योंकि जियो की मोटर उस समय एक जनरेटर का काम करेगी। जब भी रीजन ब्रेकिंग एक्टिव होगी तो आपको आपके डैशबोर्ड पे एक ऐसी लाइट देखने को मिल जाएगी। महिंद्रा जियो के साथ आपको मिलते हैं चार्जिंग के 2 ऑप्शंस। पहला है इसका 3.3 किलोवाट का नॉर्मल चार्जर, जिससे आप 0 to 100 लगभग 7 घंटे में चार्ज कर सकते हैं और इसका चार्जिंग कॉस्ट आता है 260 रुपये, यानी पर किलोमीटर की अगर हम कॉस्ट निकालेंगे तो वो 1.6 रुपीज़ के आसपास आती है। हुआ ना अफोर्डेबल। और इसके डीसी फास्ट चार्जिंग से आप 50 मिनट में लगभग 100 किलोमीटर की रेंज पा सकते हैं, यानी एक लंच ब्रेक के अंदर यू आर ऑल सेट टू गो। महिंद्रा जियो आता है 2 वेरिएंट्स में। पहला है V1 वेरिएंट, जो आता है 18.4 किलोवाट आवर की बैटरी और 145 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज के साथ, और दूसरा है V2 वेरिएंट, जो आता है 21.3 किलोवाट आवर की बैटरी और 160 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको फुल साइड डेक और डिलीवरी वैन बॉडी के ऑप्शंस मिलेंगे और आपको डिलीवरी वैन वाले बॉक्स को बाहर से नहीं लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से ऐसा ही आएगा। इन ऑन रोड प्राइसेस में इंक्लूडेड है रोड टैक्स, आरसी का चार्ज, फास्ट टैग, 1 साल का रोड साइड असिस्टेंस, 0 डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस और कुछ एसेंशियल एक्सेसरीज भी। साथ ही महिंद्रा देने वाला है हर ड्राइवर के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस कवर, वो भी 3 साल के लिए, वो भी पूरा कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसका प्राइस कंपेयर करें एक डीजल जीतो के साथ तो ये लगभग 2.5 लाख रुपए महंगा पड़ने वाला है, और अगर हम इसे जीतो सीएनजी के साथ कंपेयर करेंगे तो लगभग 2 लाख। तो ये प्राइस डिफरेंस जानने के बाद अब आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप जीतो लेंगे या फिर जियो। बट रुकिए, ये 2.5 लाख आपको शायद 8 लाख रुपए महंगे पड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे।
हमारे कॉस्ट एनालिसिस के हिसाब से महिंद्रा जियो के साथ आप 10 साल में लगभग 8 लाख की सेविंग्स कर सकते हैं, यानी साल की हुई लगभग 80,000 की सेविंग्स। तो अगर हम ये माने कि अगले 10 साल में महिंद्रा जियो में आपको 2 बार बैटरी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ सकती है, तो उसकी पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगभग 3 लाख रुपए आएगी। अगर हम सर्विस की बात करें तो साल में कम से कम 4 या 5 सर्विसेज होंगी। महिंद्रा जियो का पेड सर्विस कॉस्ट लगभग 800 रुपए है और डीजल जीतो का लगभग 2500, यानी 3 गुना से भी ज्यादा। आपकी मेजर सेविंग्स आती है रनिंग कॉस्ट में। इस सेगमेंट के डीजल व्हीकल की रनिंग कॉस्ट लगभग 4 से 5 रुपए हो सकती है, जबकि महिंद्रा जियो सिर्फ 1.6 रुपीज पर किलोमीटर के रनिंग कॉस्ट में चलता है। इसकी वजह से आप लगभग 15 लाख की सेविंग्स कर सकते हैं। तो सब जोड़ के घटा के आपको लगभग 8 लाख की सेविंग्स अगले 10 साल में हो सकती है। तो हुआ ना फायदे का सौदा। अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इसका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है टाटा एस ईवी, जिससे कि ये ऑन पेपर काफ़ी पैरामीटर्स में बेटर है, जैसे कि रेंज, पेलोड कैपेसिटी, ग्रेडेबिलिटी और प्राइस में भी ये सस्ती है। अगर हम बात करें डीजल कॉम्पिटिटर्स की तो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं महिंद्रा जीतो और टाटा एस, जिसको ये रनिंग कॉस्ट में काफ़ी अच्छे से बीट करती है। मेरी माने तो अगर आप एक ऐसे बिजनेस ओनर हैं जिसे लोकल डिलीवरी के लिए कोई व्हीकल चाहिए या आसपास की सिटीज़ में लोड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो महिंद्रा जियो है आपके लिए बेस्ट चॉइस, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, राइड क्वालिटी और स्टेबिलिटी भी है बहुत बढ़िया, और सेविंग्स के तो क्या कहने। साथ ही अगर इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हो तो डीसी फास्ट चार्जिंग के साथ आप इसमें एक्स्ट्रा किलोमीटर्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इंटीरियर्स में थोड़े सुधार किए जा सकते हैं टू इम्प्रूव द ड्राइवर्स कंफर्ट, बट महिंद्रा जियो डज द जॉब इट्स मेड फॉर प्रीटी वेल। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और आपको महिंद्रा जियो को लेकर कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और इस तरह के टेस्ट और ड्राइव एक्सपीरियंसेस को कभी ना मिस करने के लिए ट्रक्स देखो के इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।